यस, जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑनलाइन पूछा गया है जो कि आईआईटी जेईई 2009 में आया हुआ है। ये एक स्फीयर है जिसको चार्ज दे दिया गया है, पर वो यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है सेंटर से, चार्ज पर वॉल्यूम यानी कि चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। टोटल चार्ज Q दे दिया गया है, कह रहा है टोटल रेडियस R है, तो R/2 डिस्टेंस पर जो फील्ड है, वो जो फील्ड R पे यानी बाउंड्री पे है उसके 1/8 टाइम्स से इक्वल है। R/2 डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो बाउंड्री यानी R पर जो फील्ड है उसका 1/8 पार्ट है। is given, only this given. A has to be found and it is integer type question. Integral value यहां पे A की आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, R रेडियस पर उस इलाके में डेंसिटी इतनी है, तो वहां का थोड़ा सा इलाका dr ले लेंगे और इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है इसे निकालने का प्रयास करेंगे, जिसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री चार्ज। सॉल्यूशन, एलिमेंट्री चार्ज इक्वल टू डी कह सकते हो, पर आप ना बोलेंगे कुछ ऐसा। देखिए कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका, 4πr², तो एरिया हो गया, और इनटू थिकनेस dr, ये हो गया इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में इनटू k r⁻a, 4πk r⁻a+2 dr। ये R रेडियस वाली जगह पर थोड़े से एलिमेंट का चार्ज है। हमें सेंटर से लेके R तक कुल कितना चार्ज हो गया पहले ये निकालना है। तो चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस R रेडियस के गोले पे कुल कितना चार्ज आएगा ये हमें निकालना है। Q इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे 4πk r⁻a+2 dr, 0 से शुरू करेंगे और बढ़ते बढ़ते R तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारा चार्ज हम निकालने जा रहे हैं। अभी तक हम R रेडियस के गोले में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा केवल इसको निकाल रहे हैं, फील्ड के बाद इसके बाद करेंगे। ओके, तो दिस Q इज 4πk कॉमन आ जाएगा और R⁻a+2+1 a+3 हो जाएगा और अपॉन आल्सो a+3, और जब लिमिट हो गई 0 टू R, तो R यही आ जाएगा और फिर -0 रख के 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा बस। तो लिमिट भी ले ली गई। किसी भी रेडियस के गोले में कुल कितना चार्ज है अब हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब आप बात करें, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R इक्वल टू R पे निकालना पड़ेगा। R जिससे कितना फील्ड होगा, क्योंकि आउटर चार्ज के कारण तो होगा नहीं फील्ड, जितना उसके अंदर उसी कारण से होगा, और वो सारा चार्ज भी सेंटर पर कंसंट्रेट मान के होगा। किसी स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए पूरे स्फीयर का चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे उसको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पर रख दिया गया हो। ये थ्योरी में प्रूफ किया जा चुका है। R पर फील्ड निकालिए, ये होता है 1/4 को आप क्या लिख दीजिए, 1/4 Q/R²। तो Q इतना
4πk अपॉन a प्लस 3 r पावर a प्लस 3 q अपॉन r स्क्वायर r स्क्वायर। हम निकाल रहे हैं सेंटर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फील्ड, और पर्टिकुलर डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। जनरल फॉर्मूला हमने निकाला k इंटू कैपिटल के, वो एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के, दिस के इज गिवन कांस्टेंट, अपॉन a प्लस 3 एंड r रेज पावर a प्लस 3 माइनस 2 a प्लस 1। ये किसी भी रेडियस पर यानी सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आ जाइए अंतिम बात। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां r की वैल्यू r/2 है इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां r की वैल्यू r यानी कि सरफेस। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड इट। ये रहा फील्ड की जनरल वैल्यू, बस r की वैल्यू r/2 रख दो बस। k 4 पाई k अपॉन a प्लस 3 r की जगह देंगे r/2 पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ, फिर दोबारा वही वैल्यू, पर अब r की जगह r रख दोगे। k 4 पाई k अपॉन a प्लस 3 और r की जगह r पावर a प्लस 1। ये बस इसको सॉल्व कर लो, आपका a निकल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और r की पावर a प्लस 1, r की पावर a प्लस 1 भी कैंसिल। तो यहां बचा खाली 1/2 की पावर a प्लस 1 यानी कि a प्लस 1। और यहां तो सब कुछ कैंसिल होगा, यहां बचा केवल 1/8, इसके अलावा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सारा कांस्टेंट कैंसिल, r और a प्लस 1 भी कैंसिल। 1/2 की पावर दिस एंड 1/8। 1/2 रेज पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब। ओके, तो क्लियर, a की वैल्यू आपको नजर आ रही है साफ साफ। a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, 2 is the integer. This is the well solution of this question. Okay.